नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। नीति आयोग की रिपोर्ट एक बार फिर से सबके सामने है और ऐसे में नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बिहार को फिर से अति पिछड़ा राज्य बताया गया है। साथ ही साथ बिहार को 52वां स्थान भी मिला है। ऐसे में विपक्ष अब लगातार बिहार सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार से यह सवाल करते हुए नजर आ रही है कि एक बार फिर से उनके 15 साल के शासनकाल में बिहार को फिसड्डी राज्य साबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने 15 साल बेमिसाल के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और ऐसा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके 15 साल के शासनकाल में बिहार में बहुत विकास हुआ है। ऐसे में विपक्ष लगातार उनकी बातों का कटाक्ष कर उन पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने भी अपना बयान जाहिर किया है, जहां पर सुशील कुमार मोदी ने यह कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट पूरी तरीके से फेल है और नीति आयोग को अपना एक नया फॉर्मूला बनाना चाहिए विकास को नई गति पर पैमाने के लिए। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा है कि बिहार नंबर 1 राज्य है और नीति आयोग को अपनी रिपोर्ट में सुधार करने की जरूरत है। क्या कुछ कहा है सुशील कुमार मोदी ने और क्या कुछ बताती है नीति आयोग की यह रिपोर्ट, आइए आपको बताते हैं। बता दें कि बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग यदि इस आधार पर कोई रैंकिंग रिपोर्ट जारी करे कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय जैसे मानकों पर किसी राज्य ने 10 सालों में कितनी प्रगति की है, तो इसमें बिहार सबसे आगे होगा। आयोग को राज्यों से परामर्श कर विकास की गति मापने वाले नए पैमाने बनाने चाहिए। बता दें कि बकौल सुशील मोदी, नीति आयोग की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है वो एक तो 2015-16 के 6 साल पुराने आंकड़ों पर आधारित है। दूसरे, वह रिपोर्ट देश के पंजाब, गुजरात जैसे संपन्न राज्यों, गोवा, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों और बिहार, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों की भिन्न आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियां का कोई आकलन नहीं करती। उन्होंने नीति आयोग को सुझाव दिया है कि आबादी, संसाधन और क्षेत्रफल जैसे आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया जाए। बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी बताए जाने पर जदयू के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि रिपोर्ट प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने कहा है कि विकसित और विकासशील राज्यों को एक ही कसौटी पर नहीं कसा जाना चाहिए। बता दें कि जहां एक तरफ विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है और लगातार नीतीश सरकार पर यह सवाल उठा रही है कि उन्होंने अपने 15 साल के शासनकाल में क्या किया है, बिहार को एक बार फिर से फिसड्डी राज्य क्यों बताया गया है, तो वहीं दूसरे तरफ सुशील कुमार मोदी इस बात का कटाक्ष करते हुए नीति आयोग से यह अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार राज्य को संसाधन और क्षेत्रफल के पैमाने पर आंकना चाहिए। बिहार एक पिछड़ा राज्य है और उसे दूसरे राज्यों से तुलना नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि 15 सालों में जो विकास हुआ है वो बिहार में पहले कभी नहीं हुआ। अभी के लिए इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।